तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे इंडियाबुल्स रियल एस्टेट के बारे में। बेसिकली कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो मिक्स टाइप के लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। डाटा बेसिकली मिलियंस में दिया हुआ है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके समझाता हूँ। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया था 133 करोड़ के आसपास, पिछले साल 252 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो गिर के 108 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने मिली है। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 60% के आसपास की गिरावट है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट है, अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी के रेवेन्यू इस क्वार्टर में गिरता हुआ देखने को मिला है, साल दर साल और क्वार्टर दोनों। खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 384 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 288 करोड़। अभी देखें तो कंपनी मतलब क्या खर्च की है, मतलब 466 करोड़ कंपनी ने खर्च किए, मतलब 364 करोड़ इस क्वार्टर में कंपनी ने कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो बेसिकली कंपनी का होता है बेसिकली उसमें कंपनी ने खर्च किए हैं। जबकि हर क्वार्टर पिछले क्वार्टर में 137 और पिछले साल 180, समझ के बाहर है। इतनी ज़्यादा मतलब कैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंपनी कर सकती है, कितना ज़्यादा प्रॉपर्टी कंपनी ने खरीद के रख लिया है। चलिए देखते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं पहले। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं, कंपनी तो लॉस में ही डील कर रही है, तो 236 करोड़ का लॉस था। पिछले साल 60 करोड़ का लॉस, अभी देखें तो बढ़ के 375 करोड़ का लॉस हो चुका है। तो कंपनी के लॉस के अंदर तो बड़ी गिरावट, मतलब क्या बताया, 60 करोड़ के मुकाबले 375 करोड़ लॉस हो चुका है साल दर साल। बहुत बड़ी तेजी आपको देखने मिली कंपनी के लॉस के अंदर। क्वार्टर देखें तो वहाँ पे भी कंपनी का लॉस जो लॉस है वो 60 से 70% बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस क्या देखेंगे, ईपीएस देखने के लायक ही नहीं, क्योंकि ईपीएस अगर देखा जाए तो 4.37 माइनस का पिछले क्वार्टर में, पिछले साल 1.31 माइनस का, अभी देख के बढ़ के 7 रुपया माइनस का हो चुका है। मतलब 60 रुपये के शेयर पे 7 रुपये का माइनस ईपीएस, समझ के बाहर है। नंबर देखा जाए तो नंबर अब आपको पता ही चलेगा कि नंबर कैसे है। नंबर थोड़े से कमजोर देखने को मिले। सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे निकल गया ये पता है, कंपनी के लॉस से मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी लॉस करे या कुछ भी करे, कंपनी एटलीस्ट अपने रिवेन्यू जो है ना उसको कॉन्स्टेंट रखे। अगर बढ़ा नहीं सकती है तो एटलीस्ट गिराए भी नहीं। ऐसे अगर आप गिराएंगे साल दर साल 60% गिराएंगे अपने रेवेन्यू को, तो फिर तो आप ग्रोथ में है ही नहीं, कंपनी ग्रोथ में है ही नहीं। जब कंपनी ग्रोथ में है ही नहीं तो इन्वेस्टरों के पैसे धीरे धीरे करके डूब जाएंगे। फिर तो आप समझ रहे हो, आप कंपनी के पास कोई ऐसा ट्रिगर तो होना चाहिए ना कि जिसकी वजह से शेयर ऊपर की ओर भागे। अब कंपनी हमेशा हर क्वार्टर अपने रेवेन्यू को गिराते जाएगी तो ऐसे में कैसे कोई ट्रिगर मिलेगा और कैसे बड़े इन्वेस्टर आएंगे शेयर को बाई करने के लिए। तो बस नंबर देखे तो थोड़े से खराब नंबर है, कमजोर नंबर है। देखते हैं मार्केट कैसे रेट करता है, लेकिन मेरे हिसाब से हो सकती है थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।